वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपीजन 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 वल्लभा गिरिवरधारी जशोदनंदन भज जन रंजन जशोदनंदन भज जन रंजन जशोदनंदन व्रज जन रंजन जशोदानंदन व्रज जन रंजन जशोदानंदन व्रज जन रंजन जशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तेरा वन चारी जमुना 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 तेरा वन चारी जय माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जशोदनंदन भज जन रंजन जशोदानंदन व्रज जन रंजन जशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तेरा वन चारी यमुना तेरा वन चारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna,
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Jagannatha, Jagannatha, Baladeva, Jaya Subhadra. Jaya Radha Madhavan, Radha Madhavan, Radha Madhavan, Shri Radhe. Radha Madhava, Radha Madhava, Radha Madhava, Shri Radhe. Gauranitai, 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 Jaya Gauranitai. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Shri Shri Jagannath Baladev Subhadra Maharani की जय. श्री श्री राधा मदन मोहन की जय. श्री श्री राधा माधव की जय. श्री श्री गौरताय की जय. जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय. सौवत भक्तबिंद की जय. अनंत कोटि वैष्णव भक्तबिंद की जय. हरे कृष्णा. तो आज का सुबह का श्रीमद् भागवतम की कक्षा में आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है. तो आज हम जिस श्लोका के बारे में चर्चा करेंगे, चिंतन मनन करेंगे, वो है श्रीमद् भागवतम की तीसरी स्कंद की तीसरी अध्याय की 16 और 17वां श्लोक. तो अभी हम ये श्लोका दोहराएंगे. पहले 16वां एक दो बार, उसके बाद 17वां, उसके बाद हम शब्दार्थ और अनुवाद तात्पर्य पढ़ेंगे और डिस्कस करेंगे.
ॐ नमः भगवते वासुदेवाय। ॐ नमः भगवते वासुदेवाय। ॐ नमः भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। एवं संचिन्त्य भगवन् स राज्य स्थाप्य धर्मजम् नन्दायम् आशाशुरिद्या साधूनं वर्त्मदर्शयन्। एवं संचित्य भगवान् स्वराज्य स्थाप्य धर्मजम् नन्दायम् आशाशुरेद्या साधूनं वर्त्मदर्शयन्। हम दूसरी वर्स में जाते हैं, उसके बाद उसके रिपीट करेंगे। उत्तरायं धृतापूरो वंशसाध्व अभिमन्युना स वै द्रो- स वै द्रोण्यस्त्रसम्प्लुष्टा पुनर्भगवता धृता। उत्तरायं धृतापूरो वंशसाध्वभिमन्युना स वै द्रोणी अस्त्रसम्प्लुष्टा पुनर्भगवता धृता। उत्तरायं धृता वंशसाध्वभिमन्युना स वै द्रोणी अस्त्रसम्प्लुष्टा पुनर्भगवता धृता। उत्तरायं धृता पूरो वंशसाध्वभिमन्युना स वै द्रोण्यस्त्रसम्प्लुष्टः पुनर्भगवता धृता। उत्तरायं धृता पूरो वंशसाध्वभिमन्युना स वै द्रोण्यस्त्रसम्प्लुष्टः पुनर्भगवता धृता। उत्तरायं धृता पूरो वंशसाध्वभिमन्युना स वै द्रोणी अस्त्रसम्प्लुष्टा
पुनर्भगवता धृता। पहले हमें अनुवाद पढ़ेंगे पहले श्लोक का, उसके बाद शब्दार्थ भी पढ़ेंगे पहले श्लोक का। एवं इस प्रकार संचित्य अपनी मन में सोचकर भगवान श्री भगवान ने स्वराज्य अपने राज्य में सत्य स्थापित करके धर्मजन महाराज युधिष्ठिर को नंदयाम आकर हर्षित किया। सुहृद मित्रगण साधुनाम संतों को वर्तमान मार्ग दर्शाए दिखलाते हुए। अनुवाद शिला प्रभुपाद की जय। इस तरह अपने आप सोचते हुए भगवान श्री कृष्ण ने पुण्यों के मार्ग में प्रशासन का आदर्श प्रदर्शित करते हुए संसार के सर्वोपरि नियंता के पद पर महाराज युधिष्ठिर को स्थापित किया। दोबारा उत्तरायण उत्तरा के धृत स्थापित पुरु का वंश उत्तराधिकारी साधु अभिमन्युना वीर अभिमन्यु द्वारा सह वह वे निश्चय ही द्रोणी अस्त्र द्रोण की पुत्र द्रोणी के हथियार द्वारा संपुष्ट जलाया जाकर पुनः दोबारा भगवता श्री भगवान द्वारा धृत बचाया गया था। अनुवाद शिला प्रभुपाद की जय। महान वीर अभिमन्यु द्वारा अपनी पत्नी उत्तरा की गर्भ में स्थापित पुरु के वंशज का भ्रूण द्रोण के पुत्र के अस्त्रों द्वारा भस्म कर दिया गया था, किंतु बाद में श्री भगवान ने उसकी पुनः रक्षा की। तात्पर्य शिला प्रभुपाद की जय। महान वीर अभिमन्यु से उत्तरा द्वारा गर्भ धारण करने के बाद जब परीक्षित का शरीर भ्रूण अवस्था में था, तब अश्वत्थामा की ब्रह्मास्त्र द्वारा वो भस्म कर दिया गया था, किंतु श्री भगवान ने गर्भ के भीतर दूसरा शरीर प्रदान किया। इस तरह पुरु का वंशज बचा लिया गया। ये घटना इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि शरीर तथा जीव अर्थात आध्यात्मिक स्फुलिंग भिन्न भिन्न है। जब पुरुष के वीर्य के प्रवेश से स्त्री का गर्भ में जीव आश्रय पाता है, तो पुरुष तथा स्त्री के श्रवों का मिश्रण होता है, जिससे मटर के आकार का शरीर निर्मित होता है, जो धीरे धीरे बढ़कर पूर्ण शरीर में विकसित हो जाता है। किंतु यदि किसी तरह ये विकासशील भ्रूण को नष्ट कर दिया जाता है, तो जीव को दूसरे शरीर में या दूसरी स्त्री के गर्भ में आश्रय लेना पड़ता है। वे विशिष्ट जीव जिस महाराज पुरु या पांडवों का वंशज बनने हेतु चुना गया था, कोई सामान्य जीव न था, और श्री भगवान की महती इच्छा से उसे महाराज युधिष्ठिर का उत्तराधिकारी होना था। अतएव जब अश्वत्थामा ने महाराज परीक्षित के भ्रूण को विनष्ट कर दिया, तो श्री भगवान अपनी अंतरंगी शक्ति के द्वारा अपनी स्वांश से उत्तरा के गर्भ में भावी एवं संकटग्रस्त महाराज परीक्षित को दर्शन देने हेतु प्रविष्ट हुए। गर्भ के भीतर
अपनी प्रकट से श्री भगवान ने शिशु को प्रोत्साहित किया और अपनी सर्वशक्तिमत्ता से नवीन शरीर में उसे पूर्ण सुरक्षा प्रदान की। वे अपनी सर्वव्यापकता की शक्ति से उत्तरा तथा पांडव परिवार के अन्य जनों की भीतर तथा बाहर उपस्थित थे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति सोपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नमिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्ण। तो श्रीमद् भागवतम की तीसरी स्कंद की तीसरी अध्याय में उद्धव जी और विदुर जी के बीच में वार्तालाप चल रहा है। तो इसमें पहले उद्धव जी ने विदुर जी की प्रश्न को उत्तर देते हुए भगवान की वृंदावन की लीलाओं के बारे में बताया। उसके बाद मथुरा लीला के बारे में बताया। उसके उपरांत उज्जैन में जैसे भगवान के अध्ययन के लिए उसके बारे में बताया। उसके बाद भगवान द्वारका गए, वहां पे रुक्मिणी आदि नग्न ज्योति जो भी उनके पटरानी है उनको विवाह किया उन्होंने एक एक करके। सत्यभामा के साथ जाके उन्होंने प्रागज्योतिषपुर में नरकासुर का वध किया और 16,100 राजकन्याओं को मुक्त किया। उसके उपरांत उनसे विवाह किया और वो स्वर्ग भी गए। वहां पे जाके जो नरकासुर ने जो भी सामान चुराया था सब वापस किया और वहां से पारिजात वृक्ष लाया। साथ रास्ते में इंद्र के साथ लड़ाई हुआ। तो ये सब घटना के बारे में बताया गया है। उसके बाद जो कुरुक्षेत्र के युद्ध में कौरवों का वध हुआ, उसमें एकदम अंत में दुर्योधन युद्ध क्षेत्र में पड़ा हुआ था, उसके जांघें टूटा हुआ था और मरने के दशा पे था। तो उसको देख के भगवान को दुख हुआ। तो यही होता है सबसे बड़ी विचार, जो विचारक जो किसी को मृत्युदंड भी देता है, उसका कोई हानि होता है, उसके चलते कोई पनिशमेंट उसको मिलता है, तो विचार करता जो है उनको उस बात पे दुख होता है। तो ही सबसे बड़ी विचार है। भगवान सबसे बड़ी विचारक है उस हिसाब से, और वो किसी अपने पुत्र को दुख देना नहीं चाहते। अपने अपने कर्म के चलते सबको दुख झेलना पड़ता है। तो कुरुक्षेत्र के युद्ध में 18 अक्षयणी सेना का वध करने के बाद, धरती के बहुत सारे बोझ खत्म होने के बाद भगवान मन ही मन में विचार कर रहे हैं
कि ये बोझ तो खत्म हो गया, पर जदुवंश जो है, जदुवंश का जो बोझ है, उसका भार तो खत्म नहीं हुआ अभी तक। जब तक ये आपस में नहीं लड़ेंगे, तब तक जदुवंश का विनाश नहीं हो सकता। और ये घटना मेरे जब तिरोभाव की आसपास ही होगा, तिरोभाव की समय हो सकता है। तो कुरुक्षेत्र का युद्ध की बात भगवान ने से सोचा, पर ऐसा नहीं कि जदुवंश की विनाश तुरंत हो गया। तकरीबन 3.5 दशक बीच में अंतर था, 35-36 साल। तो उसके बाद जदुवंश का विनाश हुआ, पर भगवान ने संकल्प पहले ही ले लिया था। भगवान संकल्प पहले ले लेते हैं और कार्य उसी हिसाब से होता रहता है। इन्होंने पहले ही सोच लिया था कुरुक्षेत्र की युद्ध कराना है, और कई साल पहले सोच लिया था, तो यह अपने आप हो गया। तो उसी प्रकार यदुवंश की विनाश के बारे में भी उन्होंने सोच लिया था। तो सवाल ये होता है कि यदुवंश को भगवान बोझ क्यों समझ रहे हैं? यदुवंश में इतने जो उनके पुत्र है, पौत्र है, प्रपौत्र है, सारे उनकी मार्गदर्शन पे चलते हैं, धर्म के रास्ते पे चलते हैं। तो भगवान इनको श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री श्री राधा मदन मोहन की जय, भगवान के बताए हुए धर्म के रास्ते पे चलते हैं, तो ये यदुवंश बोझ कैसे माना जा सकता है? तो बात यह है कि ये भगवान ही ऐसे सोच सकते हैं। भगवान ये सोच रहे हैं कि ये मेरे मेरे शक्ति इनके अंदर है, और मेरी शक्ति के चलते बाद में, मेरे जाने के बाद, इनको कोई भी विनाश नहीं कर सकता, कोई भी यदुवंश को हरा नहीं सकता। हम्म? और ये भगवान की अंतरंग शक्ति के अंदर में, और इसके चल के इनकी मृत्यु भी नहीं होगी। तो तरीका तो एक ही है, ये एक दूसरे से लड़ेंगे तभी जाके कोई बात बन सकती है। तो भगवान ने उसकी अरेंजमेंट पूरी तरह से कर लिया, एक दूसरे से लड़ लिए, और उसमें यदुवंश का विनाश हो गया। ये भगवान की दिव्य लीला है। तो कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद भगवान ये सब सोच रहे, एवं संचित्य भगवान, तो भगवान ये सोच रहे। हम्म? तो ये उनका संकल्प है, हम्म? और ये अवश्य घटेगा। तो ये इतनी बड़ी यदुवंश है, इससे भगवान पूरी तरह से डिटैच्ड है। क्या आया क्या गया कोई फर्क नहीं पड़ता। पूरी तरह से वैराग्य उनकी एक ऐश्वर्य है। तो अर्जुन ने, भगवत गीता जब भगवान बता रहे थे, तब भगवान को अर्जुन ने मधुसूदन बोल के संबोधित किया। बोला कि आपने मधु नाम की जो एक डिमन है, उसका वध किया था। मधु आपका कौन सी रिश्तेदार था? कुछ नहीं था। उसको तो कोई रिश्ता नहीं था, आपको मन में कोई दुख भी नहीं हुआ होगा, आराम से मार दिया, कोई डिमन था। हम्म। पर मुझे तो अपनी रिश्तेदारों से लड़ना है। कितनी मुश्किल काम आपने मेरे लिए दिया है, आपका काम तो बहुत आसान था। पर भगवान हमेशा एक कदम आगे बढ़ के रहते हैं। हमने देखा नरकासुर का वध किया, जो अपना ही पुत्र था। और अभी ये जदुवंश की पूरी अपने सारे पुत्र पौत्र पोपुत्र सब उसमें शामिल है, और सब एक दूसरे से लड़ रहे, और भगवान पूरी तरह से डिटैच्ड है। भगवान हमेशा 1 या 10 जितना भी कदम बोले, आगे बढ़ के रहता है। तो ये भगवान की दिव्य लीला है, और ये युद्ध किया करवाया। तो उसके बाद भगवान का उद्देश्य क्या था? भगवान आते धर्म संस्थापनार्थ है संभवामि युगे युगे, धर्म का स्थापन करना है। तो यज्ञ उत्तराधिकारी भी ऐसे चाहिए जो धर्म को आगे बढ़ा सकता है, और युधिष्ठिर महाराज से बढ़ के कोई ऐसे उत्तराधिकारी उस समय में नहीं था। तो यह बताया गया है स्वराज्य स्थाप्य धर्मजम। तो युधिष्ठिर महाराज इंद्रप्रस्थ के राजा थे। जो दूत क्रीड़ा होने के पहले वो इंद्रप्रस्थ के राजा थे, और उनको छल बल से वहां से हटाया गया है। तो इसी राज्य को वापस दिलवाया भगवान ने। तो युधिष्ठिर महाराज का स्वराज्य, अपने ही राज्य को वापस
भगवान ने उनको दिलवाया। तो इसलिए स्वराज्य। और एक अर्थ है स्वराज्य का कि ये जो पुरु का वंशज है, ये कुरु पांडव सब पुरु का ही वंशज है। पुरु का वंशज कुरु है, पुरु का वंशज ये कौरव पांडव सब है। तो विचित्र विजय की मृत्यु के उपरांत ये जो तीन भाई में से कौन बन सकता है राजा, तब विदुर जी तो दासी पुत्र है इसलिए नहीं बन सकते, और धृतराष्ट्र अंध थे जन्म से, तो इसलिए पांडव राजा बने। अब पांडु और धृतराष्ट्र के सारे पुत्र में से युधिष्ठिर महाराज सर्वज्येष्ठ थे। और ऐसे भी पांडु के पुत्र, उस हिसाब से उनको ही राजा बनना चाहिए, पर छल बल से दुर्योधन ने उनको राजा बनने से वंचित कर दिया। तो अभी उत्तराधिकारी जो कुरु का सचमुच का उत्तराधिकारी जिनको राजा बनना चाहिए, उनको स्वराज्य मिल रहा है भगवान की कृपा से। और ऐसे भी भगवान को राजा उजा बनने का कुछ नहीं है, पहले भी हमने देखा है। उन्होंने उग्रसेन को राजा बनाया था मथुरा में। तो भगवान एक किंग मेकर है, राजा बनाते हैं। नरकासुर को भी वध किया था, नरकासुर का बेटी को राजा बना दिया था। तो इस प्रकार अलग अलग जगह पे भगवान राजा बनाते, किंग मेकर है, उनको किंग बनने का कोई जरूरत नहीं है, वो हर चीज का अधिकारी है। और भी था, जैसे इंद्र इंद्र ने अपना राज्य खो दिया था बलि महाराज के पास, तो वामन देव ने आके उससे राज्य छीन के इंद्र को वापस दिलाया। भगवान अलग अलग रूप में किंग मेकर बनते हैं। तो तो युधिष्ठिर महाराज को उस प्रकार राज्य वापस मिला, स्वराज्य वापस मिला। दूसरी एक शब्द है धर्मजाम। ये युधिष्ठिर महाराज के बारे में बताया गया है। भगवान को जैसे पद्मजा बोलते हैं, ये इसको ब्रह्मा जी को पद्मजा बोलते हैं, पद्म से उत्पन्न होते हैं पद्मजा। तो उसी प्रकार धर्मजा मतलब धर्म के पुत्र है। तो धर्म कौन है? विदुर जी जो है वो यमराज की इनकारनेशन है। धर्मराज यमराज जो है, जो धर्म को मेंटेन करते हैं, तो उनकी पुत्र, इसलिए धर्मराज की पुत्र धर्मजा, युधिष्ठिर महाराज। तो तो युधिष्ठिर महाराज धर्म की राह पे अपनी राज्य को चला रहे थे, और यही भगवान का उद्देश्य था, इसीलिए उनको राजा बनाया। ये दिखाना था कि धर्म के राह पे राज्य को कैसे चलाया जाता है। और जब कोई राज्य धर्म के राह पे चलता है तो सबका विकास होता है। एक छोटी सी एग्जांपल है कि जब युधिष्ठिर महाराज राजा थे, तब बारिश कैसे होता था? बारिश होता था रात के समय पे, और मृदुमंद बारिश होता था। मतलब दिन के समय पे पूरा अपना कार्य जो, उसमें कोई रुकावट नहीं है, बारिश नहीं होता था। और रात के समय जब सब विश्राम ले रहे, तब मृदुमंद बारिश होता था, ऐसे नहीं कि बहुत परेशान करने वाला। तो इससे खुशहाली चारों तरफ था। तो भगवान प्रसन्न थे, इसलिए ऐसा होता था। तो इसी प्रकार ये एक एग्जाम्पल है। तो जब राज्य में धर्म चलता है तो प्रजा को भी बहुत सुख आनंद मिलता है। तो यहाँ पे बताया गया है नंदयम, नंदयम आशा सूरिध। तो अपने सारे बंधु बांधव को बहुत वो सुख प्रदान करते हैं। पहले के श्लोक में हमें देखा है भगवान जो गोचारण लीला किए थे, अपनी ग्वाल बालकों को लेके वंशी बजाते थे, सबको आनंद प्रदान करते थे। तो भगवान के नाम ही है गोविंद। गो का मतलब है जो हमारे इंद्रिय है, और भगवान इंद्रिय को आनंद प्रदान करते हैं, और गायों को तो आनंद प्रदान करते ही है, इसलिए उनका नाम है गोविंद। तो भगवान के बहुत सूरी थे पांडव लोग। हाँ, उनके साथ सख्य रस था भगवान के, तो उनको बहुत आनंद प्रदान करते थे भगवान। और उनको धर्म की राह पे चलाते थे। हाँ, साधु नाम वर्तमा दर्शयन।
साधूनां वर्त्म दर्शयन्। तो धर्म की राह पे कैसे चलना है वो उनको बता रहे थे, युधिष्ठिर महाराज को बता रहे थे। तो उनको एक एग्जाम्पल सेट करना था। तो श्रीधर स्वामी ये 16 नंबर जो श्लोका है उसके टीका में बोलते हैं, इस प्रकार से 2 श्लोकों द्वारा विचार करके भगवान ने युधिष्ठिर को उनके पिता के सिंहासन पर बिठाया और अपने सभी संबंधियों को अ, सत्पुरुषों की मार्ग को बतलाया। तो पिछले जो 14 और 15 श्लोक में जैसे भगवान ने विचार किया कि कुरुक्षेत्र में तो सबका विनाश हो गया, इतनी भार बोझ हट गया, तो अभी अपने जदुवंश का भी नाश करना है। तो इस प्रकार जो सोच रहता है इसी के बारे में बताया कि पिछले दोनों श्लोकों में भगवान ने क्या सोचा, और उसके बाद उन्होंने युधिष्ठिर को सिंहासन में बिठाया और धर्म की राह पे चलाया। उसके बाद सुबोधरी टीका में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं, ऐसा सम्यक रूप से विचार और उसको करने के सामर्थ्य को सूचित करने के लिए कहते हैं भगवान। तो भगवान ही ऐसे कार्य कर सकते हो, और कोई ऐसे कार्य नहीं, ऐसे सोच नहीं सकता कि ये यदुवंश भी बोझ है धरती पे, ये भगवान ही सोच सकते हैं। स्वराज्य अर्थात पूर्वजों का राज्य या अपना राज्य, जैसे हमने बताया था भगवान ने उनको अपनी जो पूर्वज है उनके राज्यों को वापस दिलवाया, और जो अपने राज्य खोए थे उसको वापस दिलाया। धर्मजम शब्द से उनके उस स्थान में स्थापना की अधिकार को दर्शाया गया है कि वो ऐसे ही लायक थे, धर्म की राह पे चलने वाले थे, तो तभी उनको धर्म जब बोला गया, भगवान उन्हीं को चुना था। नंदयम नंदयम आशा जो सभी का हर प्रकार से सूरित है, उसका हर प्रकार से आनंद युक्त है, और ये सूचित किया गया है। सूर्यदम सर्वभूतानाम ज्ञात्मा में शांति बरच्छति, भगवान सबके सूर्य सबको आनंद प्रदान करते हैं। केवल लौकिक विषय ही पूर्ण नहीं है, पूर्ण नहीं हुए, अपितु वैदिक मार्ग के द्वारा भी आनंद प्रदान किया, उसको दर्शनों के लिए, उसको दर्शाने के लिए यह साधु व्रत बताया गया। अब जैसे बताते हैं कि स्पिरिचुअल मटेरियल वेलबींग फॉलो स्पिरिचुअल वेलबींग, ऐसे बोलता है कि अगर भौतिक रूप से किसी को आगे बढ़ना है, तो अगर आध्यात्मिक रूप से अगर आगे बढ़ता है कोई, तो अपने आप उसको, अगर भगवान का ऐसे विचार है ही, तो भौतिक रूप से भी आगे बढ़ेगा, है ना। तो यहाँ पे युधिष्ठिर महाराज जो भौतिक रूप से जो उनके जो है ना 3 ही उन्होंने अश्वमेध यज्ञ कराया गया था उनसे, और उस पे उनको इतना धन प्राप्त हो गया था कि इंद्र से भी ज्यादा हो गया था। इंद्र बनने के लिए 100 अश्वमेध यज्ञ करना पड़ता है, जबकि उन्होंने 3 ही किया था। पर भगवान की कृपा से उनके पास जो वित्त था सब इंद्र से भी बढ़कर था। ऐश्वर्य उनसे भी बढ़ के था, इंद्र से भी। तो साधु वर्त में साधु के राह पे चलने के लिए भगवान उनको यज्ञ करने के लिए भी इंस्ट्रक्शन देते थे, और उनकी एक इच्छा से भगवान बड़े बड़े युधिष्ठिर महाराज बड़े बड़े यज्ञ करते थे। राजस्व यज्ञ भी युधिष्ठिर महाराज ने इसलिए किया कि भगवान की कृपा से भक्त क्या क्या कार्य नहीं कर सकता है, इसी बात को दर्शाने के लिए युधिष्ठिर महाराज ने राजस्व यज्ञ का आयोजन किया था। भगवान की कृपा से उनकी सहायता लेते हुए, उनकी आशीर्वाद लेते हुए। तो उस मार्ग को दर्शाकर स्वयं यज्ञ आदि करवाकर वैदिक मार्ग के द्वारा भी आनंद प्रदान किया, ये अर्थ है। उससे ये कहा गया कि है कि भगवान ने कुल परंपरा एवं कुल मर्यादा को स्थिर किया। जो पहले अर्जुन ने बताया था कुल की मर्यादा सब नष्ट हो जाएंगे, सारे कुल पत्नी दूषित हो जाएंगे कुरुक्षेत्र युद्ध होने से, तो भगवान ये बता रहे कि धर्म संस्थापनार्थ है संभवामि युगे युगे, कुल मर्यादा के भी स्थापन किया, पुनः स्थापन किया उन्होंने। उसके बाद हम अगले श्लोक में आते हैं, 17वें श्लोक में। उत्तरायाम धृता पूर्व, उत्तरायण धृता पूर्व,
तो जो अ, उत्तरा गर्भवती बनी थी अ, अभिमन्यु की वीर्य से, तो गर्भधारण की थी, तो इसलिए धृत शब्द का ये मतलब है। तो यहाँ पे इस श्लोक में बताते हैं कि भगवान परीक्षित महाराज को कैसे रक्षा किए थे, इस श्लोक में बता रहे। तो कुरु वंश आया था पुरु से, तो ये पुरु का डायनेस्टी है, तो ये पुरु बताया गया इसलिए। उत्तरायण धृता पुरु, पुरु वंश का बीज था, बीज थे परीक्षित महाराज। तो उनके पिता तो तब थे नहीं जब ये घटना हो रहे। अभिमन्यु तो कुरुक्षेत्र के युद्ध में वो शरीर छोड़ दिए थे। और वो वीर योद्धा थे, सात सात युद्ध मतलब महारथी को एक साथ लड़े थे। तो ये जो साधु बताया गया वीर योद्धा थे। तो उनके वीर्य से ये आए हैं परीक्षित महाराज। पर उसमें भी संकट है, क्योंकि अश्वत्थामा थाम लिया उसने कि ये युद्ध युद्ध तो हो गया, हमारे हार भी हो गया, पर पांडव नहीं बैठेंगे राज सिंहासन पे, पांडव का विनाश करना है। तो द्रौपदी का 5 पुत्र का वध किया, जो सो रहे थे, उससे भी शांति नहीं हुआ। तो एक के बाद एक बार बार प्रयत्न किया जा रहा था। तो अभी उसने ब्रह्मास्त्र छोड़े, जो ब्रह्मास्त्र का द्रोणाचार्य ने उसको सिखाया, उसकी बुद्धिहीनता के कारण उसको छोड़ना ही सिखाया। उस ब्रह्मास्त्र को वापस कैसे लाया जाता है वो नहीं सिखाया। तो बाद में हमने देखा अर्जुन के दोबारा जब हुआ तो अर्जुन ने उसको वापस ले आया। तो इसने छोड़ दिया अभी ब्रह्मास्त्र। और ब्रह्मास्त्र सिर्फ ऐसा नहीं कि पूरी विनाश करता है, वो तो प्रिसिशन ऐसा भी होता है, किसी के गर्भ में जाके उसको हत्या किए बिना उसके भ्रूण की हत्या कर सकता है, इतने प्रिसिशन। हाँ, अटैक भी कर सकता है। तो वही किया अश्वत्थामा ने, इसी कार्य के लिए भेजा। अब क्या है, उत्तरा की गर्भ में परीक्षित महाराज की शरीर की पूरी विनाश हो गया था, पूरी तरह से जल गया था। हम तो कभी कभी ऐसे सोचते कि हाँ ये आ रहा होगा, भगवान ने सुदर्शन चक्र चलाया होगा, उसको रोक लिया होगा, उसके शरीर किसी तरह से बच गया होगा। तो ये बताया जाएगा कि पूरी तरह से उसका विनाश हो गया, जल गया था शरीर परीक्षित महाराज का। अब गर्भ के अंदर एक बार, दो बार, तीसरी बार कितना भी शरीर दे दो, हमें तो फ्रेश वही शरीर दिखेगा जब कोई गर्भ से बाहर आएगा। तो ये भगवान की दिया हुआ दूसरी शरीर था, जिसको लेके परीक्षित महाराज उत्तरा की गर्भ से बाहर आए थे बाद में। तो द्रोणी यहाँ पे बताया गया, द्रोण की पुत्र अश्वत्थामा, द्रोणी ने, अश्वत्थामा ने ये ब्रह्मास्त्र छोड़े थे। तो अब जब ये घटना हुई, इतनी बड़ी संकट सर पे है उत्तरा की, तो उत्तरा ने अपनी तरफ से कोई कोशिश नहीं की, बचा लो, ऐसा कुछ हो, भागो, ऐसा कुछ। भागी तो जरूर, पर भाग के किसके पास गए? भगवान के पास गए। यही है, संकट आने से भगवान की शरण लेना है। तो भगवान के पास जाती है। श्रीमद् भागवत ये 189 जो वर्ष है, उसमें उत्तरा उवाच पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यं तद अभयं पश्ये यत् मृत्युर्परस्परम। तो उत्तरा कह रही है कि हे प्रभु के स्वामी, ब्रह्मांड के स्वामी, आप सर्वोत्कृष्ट योगी है, कृपया मेरी रक्षा करे, मेरी रक्षा करे, क्योंकि इस द्वैतमय संसार में मृत्यु के चंगुल से मुझे बचाने वाला कोई और नहीं है। यहाँ पे स्थिति ऐसे है कि उत्तरा की पति है ही नहीं। स्थिति ऐसा है कि पति है ही नहीं, तो जगतपति के पास जा रही है। और जब द्रौपदी की स्थिति थी, पति, पांचों पति सामने थे, फिर भी जगतपति भगवान के पास उनको जाना पड़ा। हर हालत में जगतपति हमारे सहारा है। तो उनकी शरीर पूरी जल गया था परीक्षित महाराज की, भगवान ने दोबारा उनको शरीर प्रदान किया। जिस प्रकार देखो, जब कोई व्यक्ति की मृत्यु होते हैं, तो भगवान के साथ जो पूरी तरह से कनेक्टेड है,
ऐसे व्यक्ति कभी कभी किसी को पुनर्जीवित कर सकते हैं। हमने देखा था कि नारद मुनि ने हर्ष शोका को पुनर्जीवित किया था। चित्र जो हर्ष शोक मर गया था, उसको उनके पिता के कहने पर दोबारा वापस जीवित किया था थोड़ी देर के लिए। पर उसके शरीर के विनाश नहीं हुआ था, शरीर वहीं पे था। पर भगवान की क्षमता असीम है, जिसके शरीर भी खत्म हो गया उससे भगवान उसको वापस करा देते। ऐसे देखा हमने। जो उनके स्पिरिचुअल मास्टर के पुत्र को, जिसके शरीर खत्म हो गया था, उसको वापस ले आए। संदीपनी मुनि के पुत्र को वापस ले गए थे। तो इसी प्रकार यहाँ पे परीक्षित महाराज का शरीर के विनाश हो गया था, उसको वापस शरीर दिलवाए। और इस प्रकार जो परीक्षित महाराज के नाम पड़ा विष्णुराज। विष्णुराज, विष्णुराता मतलब विष्णु के द्वारा संरक्षित है। तो परीक्षित महाराज ने भगवान को अपनी माता की गर्भ में दर्शन किया, और तब से मन में यह है कि कौन है, कौन है, और कोई है क्या। जैसे भगवान, जैसे वो सबको परीक्षा कर रहे थे, इसलिए उनका नाम पड़ा परीक्षित। और शिला प्रभुपाद जैसे कहते हैं, राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखे के। बंगाली में एक कहावत है, कोई भगवान जब किसी को बचाना चाहता है तो कोई इसको मार नहीं सकता। देखा हमने परीक्षित महाराज की केस में। और जब भगवान मारना चाहते हैं तो कोई इसको बचा नहीं सकता। हाँ? भगवान ने तय कर लिया अभिमन्यु के केस में, उसके पिता के केस में, तो कोई बचा नहीं पाया। उसके अंकल्स जो है, द्रौपदी के जो पुत्र थे, भगवान ने तय कर लिया, तो उनको पांडवों को उसी समय और कहीं बाहर ले गए थे। पांडव लोग बच गए, उनके पुत्र मरे गए। तो राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखे। तो भगवान ने परीक्षित महाराज का रक्षा किया, तो कोई कुछ उनका बिगाड़ नहीं पाया। और भगवान के उद्देश्य क्या था? परीक्षित महाराज को जब शरीर छोड़ना था बाद में, तब उनको जब श्राप दिया गया था, तो उस श्राप को नकार सकते थे, तो उनके पास इतना क्षमता था। पर उन्होंने मान लिया कि भगवान की इच्छा है, तो मैं भगवान की इच्छा के अनुसार ही चलता हूँ। परीक्षित महाराज को एक बार ऐसा मौका मिला था श्रीमद् भागवतम श्रवण करने का, जब उद्धव जी भगवान की पत्नियों को श्रीमद् भागवतम की कथा सुना रहे थे। तो भगवान की अरेंजमेंट से उनको और किसी सेवा में लगना था, और भगवान ने पूरी तरह से स्पेशल अरेंजमेंट किया डेडिकेटेडली, ताकि परीक्षित महाराज को श्रीमद् भागवतम सुनने को मिले। तो भगवान ने भी उनको पूरी ग्लोरिफिकेशन की पूरी अरेंजमेंट किया। उनके प्रिय भक्त का, उनके शरीर छोड़ने के लिए पूरी उनकी ग्लोरिफिकेशन की अरेंजमेंट किया, और तब जाके उसके उपरांत ही शरीर छोड़े भगवत धाम वापस गए। तो वंश साध्व अभिमन्यु नाम, तो एक बहुत बड़ा युद्ध था, महारथी है जो अभिमन्यु के पुत्र है परीक्षित महाराज। सवाई द्रोणी अस्त्रा संप्लुष्टा, ब्रह्मास्त्र जो अश्वत्थामा के द्वारा छोड़े गए थे, उससे उनकी शरीर पूरी तरह से विनाश हो चुका था। पुनर्भगवता धृत, भगवान भगवान ने दोबारा उसका रक्षा किया। तो यहाँ पे जो धृत है, पहले भी धृत जो है वो गर्भवती बनी थी, वो गर्भ धारण की थी, और यहाँ पे धृत जो है, भगवान ने उसका, परीक्षित महाराज का रक्षा किया, इसलिए धृत बताया गया है। तो सीधा ये समझ आता है इससे कि व्यक्ति की शरीर और आत्मा, जो आत्मा असली पर्सनैलिटी है, और शरीर दोनों अलग है। और शस्त्र से इसका विनाश नहीं हो सकता, आत्मा का विनाश नहीं हो सकता। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चिन्हम क्लेदन्त अप न शश्वति मार्ग। तो शरीर के विनाश होने से भी आत्मा का विनाश नहीं होता। अजो नित्यम शश्च तज्ञाम पुराणो न हन्यते हन्न माने शरीर। अजो नित्यम, ये आत्मा की जन्म नहीं होता, और नित्य है, शाश्वत है। और ये बहुत पुराना है। कब आत्मा एग्जिस्टेंस में आया कोई नहीं जानता। ना हन्नते हन्न माने शरीर, यहाँ पे शरीर का
नाश हुआ, पर आत्मा का नाश नहीं हुआ। तो प्रभुपाद अपने तात्पर्य में बता रहे, जब कोई जीव पुरुष के वीर्य के जब कोई जीव पुरुष के वीर्य के प्रवेश से स्त्री की गर्भ में आश्रय लेता है, तो पुरुष और स्त्री की श्रावों के पायसीकरण होता है, और इस प्रकार मटर के आकार के एक शरीर बनता है। जीव आश्रय लेगा तभी ये कार्य होगा, नहीं तो ये कार्य संपन्न नहीं होगा। तो इसी को, यही जन्म का प्रक्रिया शुरू होता है इससे। तो भगवान की कृपा से ये कार्य शुरू होता है, और ऑब्वियसली कर्म के हिसाब से अपने अपने गर्भ में जाते हैं जीव। तो इसी प्रकार से धीरे धीरे शरीर बनते रहता है। तो अगर इसी हालत में जैसे परीक्षित महाराज के साथ होने वाला था, इसी प्रकार अगर भ्रूण में हत्या हो जाता है, तो उसको दूसरे शरीर में जन्म लेना पड़ता है। तो कोई कह सकता है कि ये तो इनोसेंट थे बच्चे, इनोसेंट थे भ्रूण में, तो उनका हत्या हो गई। भ्रूण हत्या जो आजकल होता है, गलत है, फिर भी होता है। तो बात तो ये कि जो करता है वो भी गलत करता है, पाप करता है, महापाप करता है। और जिनके साथ ऐसा होता है उनके पूर्व जन्म की कर्म के चलते ये सब होता है। तो जो आज ये सब कर रहा है, तो हो सकता है आगे चल जाके उनके साथ भी ऐसा ही होगा। ठीक है ना? तो ये भगवान आसानी से शरीर के अंदर माता के गर्भ में जाके परीक्षित महाराज का रक्षा कर दिया। ये कार्य कोई नहीं कर सकता। कहते हैं ना, मारने वाले से बचाने वाले के हाथ लंबे होते हैं, है ना? तो भगवान ने बचा के दिखाया कि कितनी बड़ी कार्य, ये कोई कार्य कोई नहीं कर सकता, आज के दिन में भी नहीं कर सकता, मॉडर्न साइंस कितना भी आगे क्यों ना बढ़ जाए। भगवान ने जो कार्य करके दिखाया। ये एक, जो परीक्षित महाराज एक स्पेशल आत्मा है, जिन्होंने वीर महायोद्धा अभिमन्यु की गर्भ में, सॉरी, अभिमन्यु के पुत्र के रूप में उत्तरा की गर्भ में जन्म लिया है। ये स्पेसिफिकली एक सिलेक्टेड सोल है। तो महान है और स्पेशल है, उसको कभी भगवान मरने नहीं दे सकते हैं, क्योंकि भगवान के प्लान ही कुछ अलग अलग है। तो उनके ये डेस्टिन थे कि ये धरोधर बनेंगे, युधिष्ठिर महाराज के बाद ये राजा बनेंगे, ये पहले से तैयार था। तो भगवान इसको आ, कितना रिस्क था, पांडवों लोगों ने युद्ध जीत भी लिया, फिर भी इसका कोई गारंटी नहीं था कि उनके धरोधर जाके राजा बनेंगे। जब तक भगवान की कृपा नहीं हो पाती, तब तक ये कार्य भी जो होता है ना, लास्ट थिंग, लास्ट लाइन, वो भी पूरी नहीं हो पाता। तो एंड टू एंड हमें शुरू से लेकर अंत तक भगवान की कृपा हमें चाहिए। जैसे कहते हैं ना कि भक्ति में हम आते भक्तों की कृपा से, भक्ति में हम रहते हैं, आगे बढ़ते भक्तों की कृपा से, और अगर हम अंत में भगवत धाम वापस जाते हैं, वो भी भक्तों की कृपा से। और ये भक्तों की कृपा भगवान की कृपा के स्वरूप है। तो इस प्रकार हम कभी कभी भगवान पे भरोसा नहीं करते हैं, पर ऐसे तो हम कदम गिन नहीं सकते कि हमें भगवत धाम जाने के लिए हमें 1 मिलियन या 1 बिलियन स्टेप्स देना है। जितना भी एक स्टेप्स देना है हमें, हर कदम पे भगवान की कृपा मिलती है और अगली कदम चलती है। ऐसे इस प्रकार हम भगवत धाम वापस जाते हैं। तो हर कदम कदम पे भगवान की हमें कृपा चाहिए। तो इसका मतलब है कि भरोसा ना करने का मतलब गलत है। भरोसा के बिना कोई कार्य नहीं हो सकता। भगवान पे श्रद्धा शब्द विश्वास सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कोयले सर्व कर्म कृत है। सर्व कर्म इंक्लूडिंग भगवत धाम वापस जाना, इंक्लूडिंग भगवान के प्रेम प्राप्त करना, सब कुछ भगवान की कृपा से हमें प्राप्त हो सकता है। पांडव लोग भगवान पे पूरी तरह से समर्पित थे, उनके धरधर परीक्षित महाराज भी पूरी तरह से समर्पित थे, तो वो सब कार्यों कर पाए जो आम आदमी नहीं कर सकता, और वैसे कृपा प्राप्त कर पाए जो आम आदमी नहीं प्राप्त कर सकता। तो ऐसे कृपा हमें भी प्राप्त हो, जबकि हमें कोई योग्यता बिल्कुल है नहीं, पर हम शिला प्रभुपाद के मिशन में भाग लेने की इच्छा करते हैं,
हैं, कितना लायक है वो तो पता नहीं। तो इसलिए भगवान की कृपा की याचना करते हुए आज की कथा को यही पे विराम देते हैं। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। कोई प्रश्न? ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। जगत गुरु शिला